हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मुकेश कटारे, अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था 2020 का जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग के कौन से टॉपिक को हम किस बुक से तैयार कर सकते हैं, कैसे उसको लिखना चाहिए, ये सारी चीज़ें, और उसमें आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिएक्शन रहा। आज भी हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो आज की जो सीरीज है इसमें हम पेपर 2 पार्ट ए को लेकर डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो आपके प्रीवियस कमेंट्स थे जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, तो पहले उनको रिप्लाई कर देता हूँ। गौरव जी यहाँ पर पूछते हैं कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो कौन कौन से टॉपिक कवर हो जाएंगे। गौरव जी, अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं प्लस वाला, तो 2019 के लिए यहाँ मुख्य परीक्षा की क्लासेस हैं वो कवर हो जाती हैं। 2020 के लिए प्री और मेंस ये कवर हो जाता है, और साथ ही साथ व्यापम के भी एग्ज़ाम की तैयारी जैसे एसआई हुआ वो भी आप इसके अंतर्गत कर सकते हो। ठीक, आप सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा अगर 1 साल का लेंगे तो एटलीस्ट मिनिमम 2 टाइम्स आप ये चीज़ें कवर कर पाते हो। डिफरेंट टेस्ट सीरीज रहती है, उनके बेनिफिट ले पाते हो, है ना। 5-7 एजुकेटर ऐसे चूज कर लो जिनका आपको लैंग्वेज समझ में आता है पढ़ाने के लिए। 50 यहाँ पर एजुकेटर हैं, तो एक टाइम फ्रेम कर सकते हो कि इनकी क्लास इस समय होती है, वो सब पता चल जाता है। अंकित द्विवेदी जी ने पूछा है कि सी सेट के लिए कोई बुक। तो अंकित जी, कोई भी किसी भी पब्लिकेशन की सी सेट की बुक आप ले लीजिए, क्योंकि पीएससी में ये क्वालिफाइंग है, तो आसानी से इतना तो आप कर ही सकते हैं। फॉरेस्ट वाला एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें मैथमेटिक्स थोड़ा अच्छा आता है, तो उसके लिए अलग से बुक लेकर के प्रैक्टिस की जा सकती है। अंकेश जी ने कहा कि महेश वर्णवाल में जलवायु वाला नहीं है, तो अंकेश जी कुछ टॉपिक एनसीईआरटी से लिए जा सकते हैं, अगर कोई मिसिंग है तो ऐसा कर सकते हैं। विकास का कहना है, पूछते हैं कि ये सिलेबस कब तक रहेगा, कितने साल रहेगा। तो 5 से 6 साल तक तो अभी ये कंटिन्यू रहेगा, इतनी जल्दी अब इसमें बदलाव नहीं होगा। बाकी सब उन सब का धन्यवाद जिन्होंने अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच। और इंग्लिश मीडियम का जो इशू है, तो टेक्निकल टर्म तो मैं दोनों चीज़ों को डिस्कस कर ही लेता हूँ। जहाँ पर इंग्लिश में कंटेंट अच्छा है तो इंग्लिश की बुक बता देता हूँ, जहाँ हिंदी में अवेलेबल अच्छी है तो वो हिंदी में बता देता हूँ, है ना। तो ये कर सकते हो। एक और क्वेश्चन पूछा था मुझे कि अदर स्टेट वालों का एमपी में क्या। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अदर स्टेट वालों के साथ वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसे कि स्टेट वालों को करते हैं। यहाँ दूसरे स्टेट के जैसा भेदभाव नहीं किया जाता है। यहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग तो आपको अदर स्टेट वाले ही मिलेंगे जो वर्तमान में भी सरकारी नौकरियों में हैं और आने वाले समय में भी आएंगे। तो अदर स्टेट वालों के लिए यहाँ पर गोल्डन चांस है, आप बेनिफिट ले सकते हो। एज को लेकर के भी थोड़ा सा पहले अंतर था, वो भी अब खत्म कर दिया गया। पेपर 2A संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना, ये इसकी हेडिंग है। यूनिट नंबर 1 आप देखते हो तो इसमें पहले भारतीय संविधान का निर्माण, फॉर्मेशन, विशेषताएं, फीचर, फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड मेजर अमेंडमेंट, प्रमुख संशोधन। ये कहाँ, लक्ष्मीकांत की किताब में ये सारा मिल जाता है। 1773 से लेके संविधान बनने तक जितने भी एक्ट बने हैं वो सब पूछे जा सकते हैं, तो सब कुछ इसमें दिया गया है। फिर प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएस स्पीच और फंडामेंटल ड्यूटीज, लक्ष्मीकांत की किताब में ये सब दिया है। क्वेश्चन पूछे जाएंगे कैसे कि फंडामेंटल राइट्स डीपीएस स्पीच में कंपेयर करो, या मौलिक कर्तव्य जो है उनकी आलोचना करो। तो इस प्रकार की चीज़ें भी उसमें दी हुई रहती हैं। थोड़ा सा हमें गाइडेंस लेना पड़ता है, एज इट जैसे क्वेश्चन आते हैं उस अप्रोच से कोई किताब नहीं आती है। फिर केंद्र राज्य संबंध 3 प्रकार के, वित्तीय, विधायी और प्रशासनिक, यानी फाइनेंशियल रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस एंड जो लेजिस्लेचर रिलेशन है, ये भी मिल जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों मिल जाते हैं, इनके फंक्शन कैसे बनते हैं, शक्तियाँ। जुडिशियल रिव्यू ये भी मिलेगा, जुडिशियल एक्टिविज्म, लोक अदालतें और पीआईएल, ये करंट से और जोड़ सकते हो। वैसे सारा का सारा पहली यूनिट का लक्ष्मीकांत कवर करा देती है। सेकेंड यूनिट पर चलें, इसमें इलेक्शन कमीशन दिया गया है, सीएजी दिया गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यहाँ पर यूपीएससी के बारे में पूछा जा रहा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एमपीपीएससी के बारे में पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और नीति आयोग के बारे में। इसमें एमपीपीएससी को यदि हम छोड़ दें, अन्य सभी पर आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाता है। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्य बताओ, है ना, उसकी जो शक्तियां हैं उनका वर्णन करो। निर्वाचन आयोग के बारे में पूछ लेंगे, उसकी शक्तियां पूछ लेंगे, उसकी आलोचना, कमियां भी पूछ लेते हैं। ऐसे ही सीओजी के बारे में पूछ लेते हैं। एमपीपीएससी
लक्ष्मीकांत में स्टेट पीएससी दिया रहता है। एमपी पीएससी के लिए एक पैराग्राफ की इंफॉर्मेशन हम दूसरे सोर्सेज से जोड़ के लगा देते हैं कि कब इसका गठन हुआ था, कौन सा सर्क्यूलर था, उसके आधार पर बाकी सब चीज़ें उसमें मिल जाती हैं। इसके बाद अगला पॉइंट सेकंड यूनिट का है कि भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, निर्जातीयता, भाषा, लिंग की भूमिका। लक्ष्मीकांत में ये दिया है मतदान व्यवहार वाले टॉपिक में, जो कि यहाँ नीचे पूछा भी गया है। सिविल सोसाइटी, जन आंदोलन, भारतीय राजनीतिक दल, ये करेंट रिलेटेड भी टॉपिक है ना। तो उसमें कुछ बातें आपको समाचार पत्र से, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से ऐड ऑन कर सकते हो। फिर राष्ट्रीय अखंडता सुरक्षा से जुड़े मुद्दे जैसे नक्सली हो गया, नक्सलाइट आंदोलन हो गया या आतंकवाद हो जाता है, वो सारी बातें ये करंट बेस्ड होता है। तो इसके लिए कोई आप ऐसा बोलें कि किसी पर्टिकुलर किताब में लिखा मिले, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये आप अवेयर होना चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टीवी पर डिबेट देखते हैं, तो इनके संबंध में कंटेंट डेवलप हो जाता है। ठीक, यूनिट नंबर 3 पर चलते हैं। यहाँ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जन भागीदारी, स्थानीय शासन यानी पंचायती राज, साथ ही साथ इसमें नगरीय पालिका, नगर पालिकाओं के संबंध में पब्लिक पार्टिसिपेशन, इसके बारे में क्वेश्चन है। एवरग्रीन टॉपिक है, हर बार हर समय आता रहा। तो ये लक्ष्मीकांत में भी मिला हुआ है। इसको आप करंट से कनेक्ट करके लिखोगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। करंट से मतलब है, आप उदाहरण दे दो कि पंचायती राज में मध्य प्रदेश में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया, इतनी सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की गई। तो ये करंट अपडेट आपको दूसरों से बेटर पोजीशन में ले जाता है। अगला है इसमें जवाबदेही और अधिकार। तो प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन, कंज्यूमर फोरम, इंफॉर्मेशन कमीशन, विमन कमीशन, मानव अधिकार आयोग, SC, ST और पिछड़ा वर्ग कमीशन, CBC, ये जितने भी आयोग दिए गए हैं, ये आयोग सब आपको लक्ष्मीकांत में मिल जाते हैं। तो आयोग के संदर्भ में कि आयोग गठन कब हुआ, उसका स्ट्रक्चर बताओ और उसके कार्य बताओ। ये गिने चुने टॉपिक हैं। 5 नंबर से ज़्यादा इनका स्कोप नहीं होता है पूछने में, तो आसानी से आप शॉर्ट में एक एक पेज के उसमें, एक पेज से कम में बना सकते हो। फिर लोकतंत्र की विशेषताएं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, डिसीजन मेकिंग में नागरिकों की भागीदारी, ये ऐसा टॉपिक है जो करंट रिलेटेड होता है। यानी इसमें हम विकेंद्रीकरण, पंचायती राज जैसी चीज़ों को, जैसे अन्ना हजारे ने आंदोलन चलाया था लोकपाल को लेकर के, तो उसी के संबंध में ये बातें आ जाती हैं कि नागरिक कैसे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सिविल सोसाइटी होती है, नागरिक अपना दबाव बनाते हैं, संगठित होके हैं, वो बातें आ जाती हैं। तो थोड़ा सा करंट रिलेटेड है। डायरेक्ट आप खोजने बैठोगे लक्ष्मीकांत में नहीं मिलता है, मगर अलग अलग समय इसके रिगार्डिंग आर्टिकल आते रहते हैं, वहाँ से आप कर सकते हो। नेक्स्ट, समुदाय आधारित संगठन, गैर सरकारी संगठन और सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये 2019 के सिलेबस का ही टॉपिक है जो इस बार भी रख दिया है। तो पहले से इतना ज़्यादा कंटेंट डेवलप है, आप उसका उपयोग कर पाओगे। मीडिया की भूमिका और समस्याएं, ये भी 19 वाला टॉपिक है, इससे भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं। डायरेक्ट आप खोजने बैठो नहीं मिलेगा, मगर करेंट के टॉपिक हैं, सो यू कैन फाइंड इट। जैसे आजकल फेक न्यूज़ चलता है उसको लेकर के, पेड न्यूज़ चलता है उसको लेकर के, है ना, मीडिया, तो वो एक निबंधात्मक शैली में आपको बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल हो जाता है। समसामयिकी के नाम से समय समय पर आर्टिकल आते रहते हैं। अब आते हैं हम चौथी यूनिट पर, इस पेपर 2A में। ये चौथी यूनिट नई है, इसमें यहाँ थिंकरों को जोड़ दिया गया है। कौटिल्य, गांधी जी, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर BR अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय और जयप्रकाश नारायण। ये सब पहले पेपर 4 में दिए गए थे। वहाँ पर हम एथिकल थिंकर के रूप में इन्हें पढ़ते थे, वहाँ अभी भी हैं, दूसरे हैं और नए जोड़े गए हैं, लेकिन इनको अब हमें यहाँ राजनीतिक विचारकों के रूप में पढ़ना पड़ेगा, यानी पॉलिटी और प्रशासन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा। चूँकि नया एड ऑन किया है, तो आप MPPSC के नाम से मार्केट में कंटेंट खोजने जाओगे, अभी पैसे तो मिलेगा नहीं, मिलेगा भी तो वो उतना अच्छा लेवल का नहीं होता है। तो थोड़ा सा इंतज़ार करो 2-3 महीने का, तब इसको पढ़ें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ प्रशासनिक थिंकर या प्रशासनिक चिंतक के नाम से इनको आप वहाँ पर ढूंढ सकते हो, खोज सकते हो लोक प्रशासन में, तो वो किया जा सकता है। अगली 5वीं यूनिट जो है, ये पूरा का पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन से संबंधित है। 2013 तक जो मध्य प्रदेश में विषय के रूप में रखते थे, अभी UPSC में एक सब्जेक्ट होता है,
तो वहाँ पर भी लोग रखते हैं, तो उसको ले सकते हैं। इसके लिए लिमिटेड टॉपिक रखे गए हैं। वहाँ तो हम 2 पेपर पढ़ते थे, एक में जिसमें प्रशासनिक सिद्धांत और व्यवहार आते हैं, और दूसरा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते थे। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ सिद्धांत ही हैं, वो भी बहुत लिमिटेड दायरे में। जैसे प्रशासन क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, इनका अर्थ बताओ, इनका नेचर बताओ, इनका इम्पोर्टेंस बताओ। विकसित देशों में नवीन लोक प्रशासन आया, विकासशील देशों में विकास प्रशासन आया, है ना। विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ, नवीन लोक प्रशासन, इसके सिद्धांत। मैं यहाँ पर कई बार यूट्यूब पर भी इसके लेक्चर ले चुका हूँ, फ्री क्लासेस अनअकैडमी पर आप देख सकते हो, उनमें ये पढ़ाया हुआ है। ऐसे ही नीचे ये चीज़ें दी हैं, शक्ति, सत्ता, प्राधिकारी, उत्तरदायित्व, प्रत्यायोजन, सिद्धांत, पद सोपान, कंट्रोल ऑफ स्पान, यूनिटी ऑफ कमांड, न्यू डायमेंशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब बातें जो है तो किसी भी बेसिक किताब को लेकर कवर कर सकते हो। बेसिक किताब लोक प्रशासन की हिंदी और इंग्लिश दोनों में इक्वली अवेलेबल रहते हैं ये। जैसे BL पढ़िया सरल भाषा में लिखिए, उसका पेपर 1 की किताब ले लो, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आप अवस्थी एंड माहेश्वरी की किताब लो, उसमें ये सब मिल जाता है। शर्मा एंड सडाना लो, उसमें मिल जाता है। BA में किसी स्टूडेंट के पास अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक है तो उसके यहाँ से भी आप ये कलेक्ट कर सकते हो। एक यूनिट है 30 नंबर की, तो इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और ये इतनी अच्छी यूनिट है कि आपको पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगी, और चूंकि आप प्रशासनिक अधिकारी बनने वाले हो तो ये तो आपका काम रहेगा, तो आप इससे अभी से फैमिलियर हो जाएंगे, ज़्यादा अच्छा। क्वेश्चन जैसे कैसे आ सकते हैं, मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण देता हूँ आपको। कि माना कि क्वेश्चन 3 नंबर, 5 नंबर और 11 नंबर इस तरीके से आएंगे। 3 नंबर के लिए उन्होंने शब्द सीमा 10 शब्दों की बनाई है, 2 लाइन में आंसर देना है। जैसे उन्होंने प्रशासन ही पूछ दिया, तो प्रशासन पर आप तब लिख पाओगे जब इसके बारे में आपको जानकारी हो। तो प्रशासन यानी प्र और शास 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्र क्या है, उपसर्ग, प्रीफिक्स है, और शास क्या है, ये शास संस्कृत का धातु है। अब इन दोनों का अर्थ क्या होता है, इन दोनों का अर्थ होता है उत्कृष्ट रीति से शासन करना। उत्कृष्ट मतलब सबसे अच्छे तरीके से, बस यही बात हमें लिखना है। दूसरा इसका इंग्लिश कर दें तो इसे क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। और ये एडमिनिस्ट्रेशन शब्द जो निकला वो कहाँ से निकला, लैटिन भाषा के एडमिनिस्ट्रेयर से बना हुआ है। कई जगह RARE लिख देते हैं, कई जगह RERE लिख देते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, टू केयर ऑफ पीपल, यानी लोगों की देखभाल करना। हमें ये पता है 3 नंबर में हम यही 2 शब्दों का प्रयोग करेंगे। सीधा लिखेंगे प्रशासन, प्र उपसर्ग और शास धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है उत्कृष्ट रीति से शासन करना। दूसरी लाइन में एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन भाषा के एडमिनिस्ट्रेयर से बना है, जिसका अर्थ है लोगों की देखभाल करना या उनका प्रबंध करना। एक तरीका तो ये हो गया जहां आपको 3 नंबर मिल जाते हैं। दूसरा एक और तरीका है इस 5वीं यूनिट में कि आप इसके संदर्भ में किसी विद्वान की परिभाषा लिख सकते हो। जैसे वुडरो विल्सन ने भी प्रशासन को परिभाषित किया, हर्वर्ड साइमन ने भी परिभाषित किया, है ना, LD वाइट ने भी परिभाषित किया। तो उनके नाम से आप उन प्रशासन की डेफिनेशन लिखोगे, 3 नंबर पूरे मिल जाते हैं। लिख तभी पाएंगे जब आपको इसकी जानकारी होगी, जानकारी नहीं होगी तो कैसे लिख पाओगे। तो ये तो तरीका रहा 3 नंबर में। 5 नंबर यानी 50 शब्द 10 लाइनें हैं, तो और ज़्यादा हमारे पास लिखने का स्कोप हो जाता है कि हम क्या करें। 5 नंबर में भी आपको कोई इंट्रो नहीं देना है, कोई कंक्लूजन नहीं देना है। आप यहीं से शुरू करो, एक व्यक्ति की परिभाषा जोड़ो और उसको बताने लगो कि प्रशासन जो है सभी क्षेत्रों में काम करता है, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, मनुष्य की सभी प्रकार की गतिविधियाँ, राइट। तो ऐसे किया जा सकता है। 11 नंबर वाला लिखते हो तो वहाँ पर आपको इंट्रो भी बनाना पड़ता है, उसके संदर्भ में कंक्लूजन भी करना पड़ता है। एक मैं जैसे और बताऊँ आपको, एक मॉडल आंसर पॉलिटी का, जैसे यहाँ पूछा गया तारांकित और अतारांकित प्रश्न 3 नंबर में। अब कैसे लिखोगे, जैसे ये मेरे पास आंसर है कि इन्होंने लिखा स्टार्ट प्रश्न, स्टार्ट क्वेश्चन, इनका आंसर मौखिक देना होता है और इनका आंसर अनस्टार्ट का लिखित में देना होता है। यहाँ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इन्होंने ये भी लिख दिया कि मैक्सिमम 5, और यहाँ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो ये आदर्श आंसर है, आइडियल आंसर है 10 शब्दों के अंतर्गत।
आप में से कुछ कहते हैं 10 शब्द मतलब 10 शब्द, नहीं श्रीमान, 10 शब्द मतलब 10 शब्द नहीं होता, हमें उसके साथ रिजिड नहीं होना होता है, 15 शब्द भी हो सकते हैं ना, इसमें 15 शब्द, ठीक है। तो इस ढंग से हमें लिखना पड़ता है। कोशिश करो कि 3 नई बातें उसमें जोड़ पाओ, 3 इन्फॉर्मेशन जोड़ पाओ, तो आपको नंबर मिल जाते हैं। ये तरीका होता है। और उसके आगे मैं और डिस्कस करूं, पहले आपको यही सब चीज़ें मैं अनअकैडमी प्लस पर डेली बताता हूं, वहाँ रेगुलर क्लासेस रहती हैं, आप उसे ज्वाइन कर लें। रेफरल कोड मुकेश लाइव का यूज कर सकते हैं, बॉटम में ये दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा है। कई फ्री टेस्ट सीरीज हैं, उनका बेनिफिट ले पाते हो। मैं अभी करंट में जो क्लासेस ले रहा हूँ, एक तो हिस्ट्री का बैच कोर्स है जो हरी सिंह सर के साथ चल रहा है, ये 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगा। और अभी स्टार्ट हुआ है 1 जून से ये जियोग्राफी प्रीलिम्स के लिए फॉर 2020। कोशिश रहती है कि इसमें मुख्य परीक्षा के साथ में लेकर के बताया जाए। और ये इथिक्स का जो पेपर है, पेपर 4 फॉर 2020 और 19, ये 5 जून से स्टार्ट हो जाएगा। ये शाम को 4 बजे रहता है, ये शाम को 9 बजे रहता है, राइट। अनअकैडमी मात्र 17 रुपये खर्च होता है पर डे के हिसाब से। आप घर में बैठ कर के बिल्कुल क्लास के जैसा एक्सपीरियंस करते हो। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन रहते हैं, EMI का ऑप्शन है, यहाँ अनेक फ्री क्लासेस हैं जो फ्री में मिलती हैं। भारत के जो टॉप एजुकेटर हैं उनकी क्लास कर पाते हो। एक और इन्फॉर्मेशन, अनअकैडमी की जो MPPSC रिगार्डिंग जो चैम्पियनशिप है, जिसमें 5 टेस्ट होना है, 2 कंप्लीट हो गए हैं। अगर तीसरा वाला आप जो है 14 जून को है, इसमें अपना एनरोलमेंट करा सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आपको इसका लिंक मिल जाता है। तो यहाँ पर जो सिलेक्टेड हैं सीनियर एजुकेटर हैं, उनके द्वारा ये टेस्ट तैयार किए गए हैं, उनका एनालिसिस भी कराया जाता है, तो वो आप कर सकते हो। और प्लस ज्वाइन करने के लिए आपके पास ऑप्शन है 1 महीने का सब्सक्रिप्शन, 3 महीने का, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने। मैं बार बार एडवाइस करता हूँ कि आप 1 साल का लो। 7,000 रुपये जो फीस है, वो 7,000 भी नहीं पे करना होता है। रेफरल कोड में आप मुकेश लाइव, मुकेश कटारी यूज करते हैं तो 10% कम हो जाता है, 6,300 हो जाता है। हर कैटेगरी में ये आपको बेनिफिट मिल जाता है। जो पढ़ाया जाएगा उसका यहाँ पर आपको PDF अवेलेबल रहता है। तो ये तरीका है इसको ज्वाइन करने का, तो होपफुली आप आ जाएंगे। तो ये चीज़ें कैसे की जाती हैं उसको लेकर के, तो संगठन के सिद्धांत, जैसे पद सोपान हुआ, हायरार्की हुआ, तो हायरार्की जब हम 3 नंबर में लिखेंगे तो बता पाते हैं। एक तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत पद मतलब पैर, सोपान मतलब सीढ़ी। इससे क्या होता है, जवाबदेही निश्चित हो जाती है, अधिकारों का पता चल जाता है। तो ये बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में इन चीज़ों को हम पढ़ सकते हैं। तो कौन से यहाँ आपको बुक रेफ़र करना है, जो संविधान रिलेटेड चीज़ें हैं उसके लिए तो लक्ष्मीकांत काम आती है। और जो लोक प्रशासन रिलेटेड है उसके लिए आप कोई भी लोक प्रशासन की पहले पेपर की किताब ले सकते हो। इसके अलावा करेंट पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर, ये आपको सपोर्ट करते हैं। हर क्वेश्चन ये पॉलिटी का ऐसा है जिसको आप करंट से रिलेट कर दिया तो आपको नंबर ज़्यादा मिलते हैं। प्रशासनिक थिंकर के लिए अभी उतना कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, तो इसको मैंने अभी 2A कंप्लीट भी कराया, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर भी प्लस पर है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक। तो ऐसा ये पेपर है 2A, इसमें स्कोरिंग अच्छी होती है। और स्कोरिंग अच्छी होने के लिए ज़रूरी है आप अपने बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर करो, है ना। अब आगे डिस्कस करेंगे पेपर 2, इसी का जो पार्ट B है, ये भी 150 नंबर का रहेगा। अब इस पार्ट A में कितने नंबर लाए जा सकते हैं, इसमें 110, 120 नंबर तक लाए जा सकते हैं। 110 तो आप ला ही सकते हो पार्ट A में, इतना अच्छा इंटरेस्टिंग है ना। इसमें कंटेंट की भी अवेलेबिलिटी है, चूँकि लोक प्रशासन जैसा टॉपिक है इसलिए हर व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, नॉन सीरियस कैंडिडेट वैसे ही बाहर हो जाएगा। पेपर 2B में बड़ा बदलाव किया गया है। पहले 19 में पेपर 2B, इसमें हेल्थ, एजुकेशन, सोशल सेक्टर की चीज़ें थी। अब इस बार इन्होंने इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी को रखा हुआ है, तो थोड़ा सा चेंज है, बहुत डरने और डराने वाली चीज़ें नहीं है। तो क्यों ना मैं इस लेक्चर को कल के लिए पोस्टपोन कर दूं, क्योंकि बड़ा स्लॉट हो जाता है ना, तो आप उतना ध्यान दे पाते हो और चीज़ें लंबे समय तक आपको याद भी नहीं रह पाती हैं। तो मैं इसको कल फिर पूरा डिस्कस करेंगे, इसके भी कोई मॉडल आंसर लेके आएंगे, बुक कौन सी पढ़ना चाहिए, साथ में ये भी बताऊंगा आपको कि नोट्स कैसे बनाए जा सकते हैं। सो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक कर दें, शेयर करें, और जो भी आपके क्वेश्चन क्वेरीज हैं कमेंट करें, हम उनका निश्चित ही अगले वीडियो में ऐड करेंगे, रिप्लाई करेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड गुड लक।